हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, सो वो हम आज की क्लास में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। एंड गाइज, हमने यहाँ पे लेटेस्ट जो जेकेएसएसबी एग्जाम पैटर्न अब है, जितने भी आपके अभी रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे, आपने देखा होगा अब जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है। सो हमने इसी पैटर्न को देखते हुए हमने यहाँ पे ये एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। हमने 5 to 6 क्लासेज यहाँ पे कवर की हैं इस चैनल पे, एज वेल एज जो हमारा इससे पहले वाला चैनल था। एंड आपके लिए एक और न्यूज़ है कि जो हमारा चैनल है पीआर क्लासेस, एक तो ये वाला है और एक और जो चैनल है जहाँ पे 2.68 के सब्सक्राइबर्स है, वहाँ पर भी हम बहुत ही जल्दी अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। एक मेल आई हुई है हमें, सो एक पर्टिकुलर डेट के बाद हम अपनी क्लासेस को वहाँ पे रिज्यूम कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए हम क्लासेस लेके आया करेंगे। और जो ये चैनल है जहाँ पे अब हमने ये नया चैनल भी क्रिएट कर दिया है, सो हम यहाँ पे भी अपनी क्लासेस को अपलोड किया करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है सो इन वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, अगर पॉसिबल हुआ तो आप शेयर भी कर दिया करें। इससे पहले हमने क्लास पढ़ी थी फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फोर्ट्स एंड पैलेसेस भी आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ही आता है। फोर्ट्स एंड पैलेसेस को हम आज की क्लास में यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। उसको एक्सक्लूड करके जितनी भी बाकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस बनती हैं वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप में से काफ़ी बार स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि ये क्लास हम देख सकते हैं। ये आपके जो भी हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके जिस भी एग्जाम में जीके ऑफ जम्मू कश्मीर का, ऑब्वियसली हर एक एग्जाम में जीके ऑफ जम्मू कश्मीर है, ये क्लासेस आप सभी, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, आप सभी यहाँ पे इन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। आप सबके लिए क्लासेस काफ़ी रेलिवेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुलमर्ग। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लेंथी रहेगी, बिकॉज जम्मू कश्मीर दोनों की हम टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास को आप अच्छे से देखना, एंड तक देखना, एंड जो भी है अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दे देना। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुलमर्ग के रिगार्डिंग वो है, इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड गौरीमार्ग। गुलमर्ग को पहले गौरीमार्ग कहा जाता था। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड है, द नेम वॉज चेंज टू गुलमर्ग। गौरीमार्ग से जो गुलमर्ग नाम रखा गया वो रखा गया बाय सुल्तान गाजी शाह चक। आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एज द नेम गुलमर्ग जो है वो किन्होंने रखा था? गुलमर्ग जो नाम है वो रखा था आपका यूसुफ शाह चक ने, ना कि सुल्तान गाजी शाह चक। गाजी शाह चक कौन है? ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। इन्होंने ये नाम चेंज नहीं किया था, गौरीमार्ग से गुलमर्ग यूसुफ शाह चक ने रखा था। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड बोल रहा है, इट इज फेमस फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्सेज इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है कि जो गुलमर्ग है ये काफ़ी फेमस है गोल्फ कोर्सेज के लिए। ये भी आपका करेक्ट है। फोर्थ है, इट लाइज इन दी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जो गुलमर्ग है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, यानी कि 2 इनकरेक्ट है और 2 आपकी करेक्ट है। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। सिंपल पूछा है करेक्ट कितनी है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 1 करेक्ट है। हमने देखा कि यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो 2 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कितनी हो जाती है? ओनली 2। अगर यहाँ पे लिखा होता आपका इनकरेक्ट, तब भी आपका आंसर ओनली 2 ही आता। ठीक, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 2 स्टेटमेंट्स ठीक है। बाय यूसुफ शाह चक ने नाम रखा था गुलमर्ग, एंड जो आपका गुलमर्ग है ये अनंतनाग में नहीं बल्कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पहलगाम। नाउ इट इज पहलगाम। पहलगाम जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, पहलगाम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ लिदर रिवर। पहलगाम कहाँ पे है? ये आपका लिदर रिवर पे है। ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है,
इट सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड है, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, सो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट में ये लाई करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, नहीं 4th भी है। 4th स्टेटमेंट है बाइसरन वैली। बाइसरन वैली जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है। सो ये कहाँ पे है? पहलगाम के पास है। क्या बाइसरन वैली को, जो कि पहलगाम के पास है, क्या इसे कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर? सो ये आपका करेक्ट है। बाइसरन वैली को, जो कि पहलगाम के पास है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सो इसकी खूबसूरती के लिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। 4th भी आपका करेक्ट है। अभी तक हमने देखा पहली 3 भी करेक्ट है और 4th भी। सो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, करेक्ट पूछा गया है। इन वर्ड्स पे आपने ध्यान रखना है, करेक्ट इनकरेक्ट पे। सो चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following. Now it is Yusmarg. So Yusmarg है, it is also known as Meadow of Jesus. Yusmarg को कहा जाता है Meadow of Jesus, ठीक है। Now second is, it lies in Baramulla district. So जो आपका यूसमर्ग है, ये आपका बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। यूसमर्ग जो है वो बारामुल्ला में नहीं है, वो है बड़गाम में, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट ठीक है। दूध गंगा रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन। सो दूध गंगा रिवर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है, ये यहाँ से ही फ्लो करती है, यहीं से ही बहती है, ये भी आपका ठीक है। 4th है द फेमस नील नाग लेक। लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर हमने अभी पिछली क्लास में कवर किया था। हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से लेक्स पढ़े हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। तो हमने पढ़ा था नील नाग लेक, जिसको ब्लू वाटर लेक भी कहते हैं, ब्लू वाटर स्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो ये भी यहीं पे यूसमर्ग के पास ही लोकेटेड है। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। 1, 3, 4 आपका करेक्ट है। क्या पूछा गया है? ध्यान देना है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है? ओनली 2, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Now the next one is, which of the statements is correct? कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट्स है, आपने बताना है करेक्ट कौन सी है। पहली है गुलमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। सो मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं गुलमर्ग को, ये आपका ठीक है। आरू वैली इज लोकेटेड नियर पहलगाम। अभी हमने एक और वैली पढ़ी थी, बाइसरन वैली। ना नेक्स्ट इज अरू वैली। अरू या आरू वैली जो है, ये अरू वैली जैसे भी इसे बोलते हैं, ये यहीं पे है, मतलब पहलगाम के पास ही है। सो ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड है पहलगाम इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स। सो पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 1, 2, 3 तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पे आपकी करेक्ट है। 1, 2, 3 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इट इज सोनमर्ग। सो सोनमर्ग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज लोकेटेड इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। सोनमर्ग कहाँ पे है? ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है सोनमर्ग कहाँ पे? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ सिंध रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। सो जो सोनमर्ग है ये कहाँ पे लाई करता है? सिंध रिवर के बैंक्स पे है। और सिंध रिवर जो है, हमने पढ़ा है रिवर जम्मू कश्मीर में कि सिंध रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, करेक्ट है। थर्ड है इट इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। सो मीडो ऑफ जीसस इज यूसमर्ग एंड सोनमर्ग इज मीडो ऑफ गोल्ड, करेक्ट है। सोन मीन सोना, गोल्ड। सो थाजीवास ग्लेशियर, हमने ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू कश्मीर भी पढ़ा है, आपने क्लास देखी होगी आई होप। हमने वहां पर ये पढ़ा है कि थाजीवास ग्लेशियर जो है इट इज लोकेटेड नियर सोनमर्ग, ये भी आपका करेक्ट है। क्या पूछा गया है? ध्यान देना है हमने, इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट कौन सी है यहाँ पे? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। The next one is, consider the following about Dal Lake. So now it is Dal Lake, ठीक है। Dal Lake it is located in the Srinagar district of Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक है। इट इज, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है। सेकंड है इट इज फेमसली नोन एज ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर एंड लेक ऑफ फ्लावर्स। सो कई जगह पे इसे लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं एंड ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर भी इसे कहा जाता है। किसको? डल लेक को। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन बेसिन। सो डल लेक जो है ये डिवाइड किया गया है 4 मेन बेसिन्स में। इट इज गगरेबल, लॉकुट, डल लॉकुट मीन्स स्मॉल, बोड डल, बोड मीन्स बिग, नगीन लेक एंड वन मोर थिंग, नगीन लेक जो है ये एक इंडिपेंडेंट लेक भी है। ये भी हमने लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर में कवर किया है, ठीक है। सो ये भी आपका ठीक है। एंड नगीन लेक को क्या कहते हैं? क्या पढ़ा था हमने? ज्यूल इन द रिंग, ठीक। सो ये भी आपका ठीक है।
फोर्थ है फ्लोटिंग गार्डन्स नोन एज रद। रद जो है इसे फ्लोटिंग गार्डन्स है, ठीक है। सो ये भी एक यूनिक फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डल लेक में, ठीक है। सो चारों की चारों जो है करेक्ट हो जाती हैं। क्या पूछा गया है आपसे? करेक्ट। सो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, इट इज अगेन डल लेक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डल लेक जो है इट इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर। नो, डल लेक जो है इट इज नॉट द लार्जेस्ट लेक, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक। एंड अगर पूछा जाए लार्जेस्ट लेक सो इट इज वुलर लेक। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू कश्मीर एज वेल एज इन इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड है इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लेक पार एक्सीलेंस बाय सर वॉल्टर लॉरेंस। सो लेक पार एक्सीलेंस कहा गया है डल लेक को, किन्होंने कहा है? सर वॉल्टर लॉरेंस ने, करेक्ट है। इट इज रेफर टू एज महासरित। डल लेक को ना महासरित कहा गया है, ठीक है। और वुलर को कहा गया है महापद्मासर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महापद्मासर इज वुलर लेक एंड महासरित इज डल लेक। इसको एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में महासरित कहा गया है। डल लेक इट इज फेमस फॉर कार्व्ड वुडन हाउस बोट्स एंड शिकारास। ये भी आप सब जानते हैं कि शिकारास, वुडन हाउस बोट्स, ये सभी के लिए डल लेक जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। फोर्थ भी आपका करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है। इनकरेक्ट पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 1। The next question is which of the statements is correct? करेक्ट कौन सी है? डल लेक is surrounded by निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही, नेहरू पार्क। सो डल लेक के आसपास आपको ये सारे जो गार्डन है देखने को मिलेंगे। निशात है, शालीमार है, चश्मे शाही है, नेहरू है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है। चार चिनार ऑल्सो नोन एज रूपालंक, सिल्वर आइलैंड, कंस्ट्रक्टेड बाय मुराद बख्श। सो चार चिनार यहाँ पर डल लेक में ना आपको कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। चार चिनार जैसे कि जिसे रूपालंक कहते हैं। सो रूपालंक मीन सिल्वर आइलैंड, और इसको कंस्ट्रक्ट किया था मुराद बख्श ने। एंड सोनालंक जो कि गोल्ड आइलैंड है, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था जैनुल अब्दीन ने। सो 1 2 3 आपकी तीनों की तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। इट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following statements about Betab Valley. So Betab Valley जो है it is located in Anantnag district of Jammu Kashmir. Yes, it is correct. Betab Valley जो है ये कहाँ पे है? ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वैली वॉज अर्लियर नोन एज हगन और हगून। हगून भी कहते हैं, ठीक है। हगून या हगन वैली कहते थे बेताब वैली को। एंड ये जो अभी इसका जो नाम है ये बेताब, पहले इसका नाम था हगून या फिर हगन वैली, ठीक है। और जो अभी जो करंट नेम है बेताब, वो कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी जो है बेताब नाम की, एक बॉलीवुड मूवी है, सनी देओल एंड अमृता सिंह की मूवी है, लीड पेयर्स है दोनों इसमें। सो ये मूवी जो है बेताब, इसमें इसकी शूटिंग जो है वो यहीं पे इसी वैली में हुई थी, हगन या हगून वैली में हुई थी। सो इसी मूवी पे इसका नाम फिर बेताब वैली रखा गया, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इट लाइज बिटवीन पहलगाम एंड चंदनवाड़ी। जो आपका बेताब वैली है ये पहलगाम एंड चंदनवाड़ी में है। ये भी आपका करेक्ट है कि दोनों के बीच में लाई करता है। झेलम रिवर फ्लोज थ्रू दी सीनिक बेताब वैली। सो बेताब वैली से यहाँ पे बोला गया है कि झेलम रिवर जो है वो यहीं से फ्लो करती है। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। झेलम रिवर से यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, ठीक है। सो 1 2 3 आपका करेक्ट है। और क्या पूछा गया है, ध्यान देना है आपने, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सो ओनली 4 इज इनकरेक्ट, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शालीमार बाग। अब हमने देखने हैं कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शालीमार बाग। सो शालीमार बाग जो है इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहां। सो जहांगीर ने ये बनवाया था अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है शालीमार बाग के रिगार्डिंग। सेकेंड है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। जो ये शालीमार बाग है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द चार बाग पैटर्न। ये भी आपका करेक्ट है। 1 2 3 तीनों की तीनों यहाँ पे करेक्ट है। इट वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरा बख्श एंड लेटर नेम्ड फैज बख्श। सो जो आपका शालीमार गार्डन है इसे फरा बख्श या फिर इसका पहले नाम फराबख्श भी रखा गया था। स्टार्टिंग में इसका जो ओरिजिनल नेम है वो था फराबख्श एंड बाद में इसको फैज बख्श भी कहा गया। एंड वन मोर थिंग, जो ये आपका शालीमार गार्डन है ना इसे गार्डन ऑफ लव भी कहते हैं। गार्डन ऑफ लव क्यों कहते हैं? बिकॉज जो जहांगीर है इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। सो इस गार्डन को, इस बाग को गार्डन ऑफ लव भी कहते हैं, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यहाँ पे जो चारों के चारों स्टेटमेंट्स है ना वो यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाती हैं. सो इट इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. 11th क्वेश्चन. गाइज इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, क्लास को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें. अगर कंटेंट पसंद आता है, आप चाहते हैं कि हम अपनी क्लासेस को ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू रखें, सो आपका सपोर्ट हमें चाहिए. और अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आती हैं सो ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज निशाद बाग. ठीक है, सो निशाद बाग जो है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक. सो निशाद बाग जो है ये डल लेक के ईस्टर्न बैंक पे लोकेटेड है. ये आपका करेक्ट है. सेकंड है, इट वाज बिल्ट बाय असफ खान ने बनवाया था. असफ खान कौन थे? ब्रदर ऑफ नूर जहां. थर्ड है, निशाद बाग इट इज नोन एज, निशाद बाग को गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ ब्लिस, ये सभी नामों से भी जाना जाता है. सो करेक्ट पूछा गया है. इट इज 1, 2 एंड 3. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर रिगार्डिंग निशाद बाग. ठीक है, नेक्स्ट इज चश्मे शाही. सो चश्मे शाही इट वॉज बिल्ट बाय अली मर्दान खान. सो चश्मे शाही को बनवाया था अली मर्दान खान ने ड्यूरिंग दी रेन ऑफ, किन के टाइम पे कौन रूल कर रहा था? मुगल एम्परर शाहजहां. किन और बनवाया था? अपने बेटे दारा शिकोह ने. यानी कि इसको बनाया था अली मर्दान खान ने. किसके कहने पर बनवाया था? किसका रूल था? शाहजहां का. उन्होंने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए बनवाया था चश्मे शाही. ठीक है, सो सेकंड है, इट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग. इसे रॉयल, चश्मे शाही को रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं. सो चश्मे शाही इट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग. और जो ये स्प्रिंग है, यहाँ पे जो झरना है, ये कहा जाता है कि जो उसका पानी है इट इज बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. मतलब कुछ कोई डिजीज है तो वो उसको क्योर भी करता है यहाँ का पानी. ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है. फर्स्ट भी करेक्ट है. थर्ड है, इट इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन रेंज. करेक्ट है. एंड फोर्थ है, जो ये चश्मे शाही है इसको ओरिजिनली डिस्कवर किया था किन्होंने? द कश्मीरी सेंट, द फेमस कश्मीरी सेंट रूपा भवानी. करेक्ट पूछा गया है. सो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो ध्यान देना है हमने इनकरेक्ट पे. जामिया या फिर जामा मस्जिद इट इज लोकेटेड ऑन दी नवा हत्ता एरिया ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर में जो नवा हत्ता एरिया है, नव हत्ता या नवा हत्ता जो भी बोलते हैं इसको, सो यहीं पे ये लोकेटेड है. ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है. इट वॉज कमीशन बाय सुल्तान सिकंदर इन 14th सेंचुरी में. सुल्तान सिकंदर ने बनवाया था. एंड ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, इसको बाद में एक्सपैंड करवाया था जैनुल आबदीन ने, बादशाह ऑफ कश्मीर. ठीक है, सो 1, 2, 3 तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा गया, इट इज नन ऑफ दी अबव. ऑप्शन डी. द नेक्स्ट इज द 8th century मार्टन सन टेम्पल. इट इज लोकेटेड इन मटन इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग. जो फेमस मार्टन सन टेम्पल है ये मटन में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. इट वॉज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ऑफ लोहारा डायनेस्टी. सो जो मार्टन सन टेम्पल है इसको बनवाया था ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने. यहाँ तक आपका ना करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, लेकिन आगे लिखा है लोहारा. इट इज नॉट लोहारा, इट इज करकोटा डायनेस्टी. ठीक है, सो कहाँ के थे वो? करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ना कि लोहारा. सो दिस स्टेटमेंट विल बी इन करेक्ट. इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य द सन गॉड. ये जो मार्टन सन टेम्पल है यहाँ पे सूर्य सन गॉड को यहाँ पे डेडिकेटेड है. फोर्थ इज इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर, जिन्हें बुत शिखन भी कहते हैं. इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करवाया था इन्होंने 14th या फिर 15th सेंचुरी में. ये भी आपका करेक्ट है. सो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट. सेकेंड विल बी इनकरेक्ट. और क्या पूछा गया है आपसे? इनकरेक्ट ही पूछा गया है. और हमने देखा इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2. ठीक है, ओनली 2 विल बी इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूध पथरी. दूध पथरी जिसे वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं. इट इज अ सीनिक हिल स्टेशन इन लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम. सो जो दूध पथरी है ये कहाँ पे है? ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है. करेक्ट हो जाता है. इट इज सिचुएटेड विद इन अ बोल शेप्ड वैली इन द हार्ट ऑफ पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयाज. जो दूध पथरी वैली है ना, ये एक बोल शेप्ड वैली है. ठीक है, और ये कहाँ पे है? पीर पंजल रेंज में लाई करती है. सो करेक्ट पूछा गया है. सो बोथ विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहरबल वाटरफॉल. ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है. सो अहरबल वाटरफॉल इट इज लोकेटेड ऑन दी चिनाब रिवर. इन्होंने कहा है कि जो अहरबल वाटरफॉल है ये कहाँ पे है आपका? ये लाई करता है ऑन दी चिनाब रिवर. ये आपका ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज चिनाब रिवर का कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे है आपका विश्व रिवर. ठीक है, विश्व रिवर. और जो विश्व रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की. हमने ये भी पढ़ा हुआ है रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर में.
ठीक है। सो आपका विश्व रिवर पे है ना कि चिनाब रिवर पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो गई इनकरेक्ट। सेकंड है इट इज सिचुएटेड इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। यस, हर्बल वाटरफॉल कुलगाम में है। एंड इट इज ऑफन रेफर टू एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। सो नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है हर्बल वाटरफॉल को। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहली आपकी इनकरेक्ट है और पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है। सो ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। विद रेफरेंस टू लोलाब वैली, नाउ इट इज लोलाब वैली। लोलाब वैली के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। लोलाब वैली इट इज लोकेटेड इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो लोलाब वैली जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका गलत है। लोलाब वैली आपका कुलगाम में नहीं है, कुपवारा में है। इट इज ऑफन रेफर टू एज फ्रूट बोल ऑफ जम्मू कश्मीर। यस, फ्रूट बोल ऑफ जम्मू कश्मीर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड, इट वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो के नाम पे रखा गया था, करेक्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज वादी ए लोलाब भी कहा जाता है इसको। सो आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट इज गुरेज वैली। सो नाउ इट इज गुरेज वैली। गुरेज वैली इट लाइज इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो गुरेज वैली है ये कहाँ पे है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका करेक्ट है। इट इज कनेक्टेड टू कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है गुरेज वैली, किसके थ्रू, वाया द राजदान या फिर राजधान पास। किशन गंगा रिवर जिसे नीलम रिवर कहते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, वो यहीं से फ्लो होती है। ये भी आपका करेक्ट है। सो 1 2 3 तीनों करेक्ट है। एक और स्टेटमेंट है हब्बा खातून पीक जो कि काफी फेमस पीक है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। सो चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज पत्थर मस्जिद। इट इज सिचुएटेड इन ओल्ड जैना कदल एरिया इन श्रीनगर। पत्थर मस्जिद जो है वो जैना कदल में है, कहाँ पे, श्रीनगर में, करेक्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर। सो जो पत्थर मस्जिद है ये कहाँ पे है, ये आपका झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। ये भी आपका करेक्ट है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्प्रेस नूर जहां जो है इन्होंने बनवाई थी, करेक्ट है। एंड लोकली कश्मीर में, श्रीनगर में लोकल भाषा में कश्मीरी में इसे कहा जाता है नव मस्जिद। नव का मतलब होता है नया, इट्स अ कश्मीरी वर्ड, एंड मस्जिद मीन्स मस्जिद। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया, गलत कौन सा है, कोई भी गलत नहीं है। सो इट विल बी डी, नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन आज का हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग शंकराचार्य टेम्पल। सो इट इज शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल को ना ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं, एंड इट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ जबरवन रेंज इन श्रीनगर, करेक्ट है। इट वॉज विजिटेड बाय आदि शंकराचार्य ड्यूरिंग हिज कश्मीर विजिट। जब आदि शंकराचार्य ने कश्मीर विजिट किया था, सो यहाँ पे इन्होंने ये भी विजिट किया है, मतलब कि ये जो आदि शंकराचार्य इन्हीं के नाम पे यहाँ पे ये इसका नाम रखा गया। ये भी आपका ठीक है। थर्ड है द हिल ऑन विच द टेम्पल स्टैंड्स वॉज हिस्टोरिकली कॉल्ड गोपादरी हिल या फिर तख्ते सुलेमान। सो जो हिल है, जो सबसे टॉप है, जिसपे टेम्पल है, मंदिर बना हुआ है, इसको गोपादरी हिल या फिर तख्ते सुलेमान भी कहा जाता था। सो 1 2 3 तीनों के तीनों जो है करेक्ट है, और पूछा भी आपसे करेक्ट गया है। सो ऑप्शन बी 1 2 and 3। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इट इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, बल्कि पूरे एशिया में, ना कि केवल इंडिया में, पूरे एशिया में ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। कौन सा आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, करेक्ट है। इट वॉज ओपन इन श्रीनगर इन 2007 में इसको ओपन किया था, क्यों, टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन कश्मीर वैली, ठीक है। एंड इट वॉज फॉर्मली नोन एज सिराज बाग। सो पहले इसका नाम था सिराज बाग। देन उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे नहीं थी, सॉरी, बट इंदिरा गांधी के नाम पे ये जो है इसका नाम रखा गया। सो ये भी आपका यहाँ पे ठीक है, ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। एंड सिराज बाग पहले इसका नाम था। फोर्थ है इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। सो जो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, क्या ये झेलम रिवर पे यहाँ पे ये लाई करता था। सो ये स्टेटमेंट जो है ना आपकी, ये आपकी गलत है, ठीक है। झेलम रिवर पे लाई नहीं करता, ये गलत स्टेटमेंट है। सो 1 2 3 इज करेक्ट। क्या पूछा गया, इनकरेक्ट ओनली 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजरतबल श्राइन इज लोकेटेड ऑन द नदर्न शोर्स ऑफ डल लेक। सो इट इज करेक्ट। इट इज रिनाउंड फॉर हाउसिंग द मोए मुकद्दस। मोए मुकद्दस जो कि कहा जाता है, इट इज अ सेक्रेड रेलिक बिलीव टू बी अ हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये भी आपका करेक्ट है। इट इज ऑफन रेफर टू एज दरगाह शरीफ और असारे शरीफ भी कहा जाता है इसको, किसे, हजरतबल श्राइन को। इट वॉज ओरिजिनली अ गार्डन नोन एज, ये जो श्राइन है पहले गार्डन थी जिसे इशरत महल
कहा जाता था, और बनवाया था सादिक खान ने, सूबेदार अंडर शाहजहां के अंडर ये गवर्नर थे। ठीक है, सो 1 2 3 4 चारों की चारों जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। Next is Badamwadi. Badamwadi is a famous garden located in the downtown area in Srinagar. So Badamwadi जो है ये एक famous garden है और ये श्रीनगर के downtown area में है। ये आपका correct है। It is situated on foothills of कोहेमरन या फिर हारी पर्वत हिल, ये भी आपका correct है। It is known for it the early bloom of almond trees, ये भी आपका correct है। 1 2 3 तीनों की तीनों जो है correct हो जाती हैं, all of the above. Next question is विद रेफरेंस टू चिची माता टेम्पल। सो आई थिंक अभी तक हमने कश्मीर की कर दी, अब हम जो ऑनवर्ड्स है अब वो जम्मू की टूरिस्ट प्लेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो चिची माता टेम्पल जो है ये कुछ इंपॉर्टेंस की स्टेटमेंट्स है। चिची माता टेम्पल इज लोकेटेड ऑन जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे इन डिस्ट्रिक्ट सांबा में लाई करता है, और इस वाले हाईवे पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे करेक्ट है। इट इज नोन एज द गेटवे टू माता वैष्णो देवी एंड पहला दर्शन फॉर डिवोटीज। तो कहा जाता है कि जो श्रद्धालु हैं, जो डिवोटीज है, ठीक है, जो भक्त है, जब वो मंदिर जा रहे होते हैं, वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। मतलब ये गेटवे है टू माता वैष्णो देवी, और जो पहला दर्शन होता है उनका वो इसी मंदिर से होता है। सो सेकंड भी आपका करेक्ट है। थर्ड है द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस चिची, माता को डेडिकेटेड है, जो कि कहा जाता है ये एक इनकारनेशन है, अवतार है किसका, गॉडेस दुर्गा का। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज now it is Vaishno Devi temple. So Vaishno Devi temple, it is the shrine is located in the Trikuta hills. ठीक है, कहाँ पे, शिवालिक रेंज near town of Katra in district Riyasi. Fine. First statement is correct. The presiding deity is worshipped in the form of 3 natural rock formation pindis representing Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. So जो ये मंदिर है वैष्णो देवी टेम्पल, द फेमस टेम्पल, यहाँ पे जो अंदर जो गुफा है, जब यहाँ पे दर्शन जहाँ पे होते हैं, जो मेन जो जहाँ पे दर्शन होते हैं गुफा में, सो वहाँ पे कोई मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे कोई आइडल नहीं है माता रानी की। वहाँ पे ना 3 नेचुरली वहाँ पे जो रॉक है ना, वो नेचुरली वहाँ पे वो उनको पिंडीज बोलते हैं। ठीक है, और वो 3 है, जो लेफ्ट या राइट में है वो है महाकाली, ठीक है, द सिंबल ऑफ पावर, एंड महालक्ष्मी सिंबल ऑफ वेल्थ, महासरस्वती सिंबल ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग रॉक्स देखने को मिलेंगे, और वो नेचुरली वहाँ पे किसी ने वहाँ पे रखे ही नहीं है, वहाँ पे कोई आइडल नहीं है, वहाँ पे ये 3 पिंडीज है और इन्हीं के यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है बैरोनाथ टेम्पल मस्ट बी विजिटेड आफ्टर द दर्शन एट द वैष्णो देवी भवन फॉर कंप्लीशन ऑफ पिलग्रिमेज। सो कहा जाता है कि जब दर्शन हो जाते हैं वैष्णो देवी के, उसके बाद जो मंदिर है भैरवनाथ टेम्पल वहीं पे है, पास में ही है, सो वहाँ पे भी दर्शन करना मैंडेटरी हो जाता है, कि फिर लगता है कि जो यात्रा है वो सफल हो गई। अगर वहाँ दर्शन नहीं होते हैं तो यात्रा को अधूरी माना जाता है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। सो करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट 1 2 एंड 3, तीनों की तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज शिवखोड़ी। सो शिवखोड़ी जो है, शिवखोड़ी केव इज लोकेटेड इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शिवखोड़ी केव जो है ये कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, उधमपुर में नहीं है, ये आपका रियासी में है शिवखोड़ी। ठीक है, द केव हाउसेज, क्या बोला है कि जो ये केव शिवखोड़ी है वहाँ पे ना एक नेचुरली फॉर्म्ड, यहाँ पे एक शिवलिंग मिलेगा, और वो मिलेगा मतलब कि वो नेचुरली वहाँ पे है, जिसे स्वयंभू और सेल्फ मैनिफेस्टेड कहते हैं, कि वो खुद से ही वहाँ पे है, किसी ने वहाँ पे रखा नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड आपकी ठीक है। थर्ड है इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एनुअली, हर साल यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं, एक्सेप्शनली कब, जबकि महाशिवरात्रि मेला लगता है 3 दिन का, तब भी यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है। सो सेकंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है, सो 1 ओनली। ठीक, कहाँ पे है ये शिवखोड़ी, नियर रनसू विलेज इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। क्वेश्चन नंबर 27, नाउ इट इज पटनीटॉप। पटनीटॉप इज अ फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड अप्रॉक्स 47 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर, ये आपका करेक्ट है। द नेम इज डिराइव फ्रॉम पतन द तालाब मीनिंग पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। सो पटनीटॉप जो है ये पतन द तालाब से लिया गया है नाम, सो जिसका मतलब होता है पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, थर्ड इज इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन्स ऑफ कुद एंड बटोट। बटोट जो है राजमा के लिए काफी फेमस है, किडनी बीन्स, एंड कुद जो है पतीसा के लिए काफी फेमस है, स्वीट मिठाई जो है। ठीक है, सो 1 2 3 तीनों की तीनों जो है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट इज सुध महादेव टेम्पल। सुध महादेव टेम्पल जो ये भी एक शिव जी का मंदिर है। सो जब द नेम सुध महादेव जो है वो एक डेमन था, एक राक्षस था, सुधीत या सुधांता, उसी के नाम पे ये ऐसा कुछ सुध महादेव का जो मंदिर है, ये जो नाम है ना, ये वहीं से मतलब रखा गया है, ठीक है। एंड ही वॉज फॉरगिवन बाय लॉर्ड शिवा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। सो सुध महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, या आपका उधमपुर में है, ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब गलत है। उधमपुर तक ठीक था, बट आगे लिखा है चिनाब रिवर पे नहीं है, ये देविका रिवर पे है, ठीक है, सुध महादेव टेम्पल। Second will be incorrect. Third, the shivling here is believed to be ancient around 3000 years old. काफी मतलब काफी ज्यादा एंशियंट, काफी ज्यादा पुराना माना जाता है, करीबन 3000 साल पुराना जो शिवलिंग है वो यहाँ पे है। ये भी आपका ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा गया है 1 and 3, ठीक। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बदरवा। बदरवा इट इज पॉपुलरली नोन एज मिनी कश्मीर, नागों की भूमि एंड लैंड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। सो बदरवाह में कुछ मेजर आपको जगहें मिलेंगी, अट्रैक्शंस है, जैसे कि पडरी पास, सियोज मिडो, चिंता वैली, जय वैली, सभी जो है ये बदरवाह में है। सो ये भी आपका ठीक है। थर्ड है द फेमस आपको जो वसुकीनाग टेम्पल जो है, ठीक है, ये भी यहीं पर है मंदिर, एंड गुप्त गंगा टेम्पल भी यहीं पर है, ये भी आपका ठीक है। करेक्ट पूछा गया है ऑप्शन सी 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहादरा शरीफ। सो शहादरा शरीफ की कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शहादरा शरीफ कहा गया है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ये गलत है। शहादरा शरीफ रजौरी में है। द श्राइन इज एसोसिएटेड विद बाबा गुलाम शाह बादशाह, करेक्ट है। इट प्रमोट्स कम्युनल हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, करेक्ट है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, ना कि केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन के। सो इससे क्या होता है, भाईचारा रहता है। सो सेकंड थर्ड दोनों के दोनों करेक्ट हो जाती हैं। फोर्थ है देयर इज अ सदाबहार ट्री, एवरग्रीन ऑरेंज ट्री, जहाँ की जो ये पेड़ है सदाबहार ट्री, यहाँ पे पूरा साल जो है वो ऑरेंज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो ये पूरा साल जो यहाँ पे फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है। और क्या पूछा गया है आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाती है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, और हाँ वन मोर थिंग, शहादरा शरीफ कहाँ पे बताया आपको मैंने, रजौरी में, कहाँ पे पर्टिकुलरली थाना मंडी, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। नाउ द एंशियंट मंतलाई टेम्पल। सो मंतलाई टेम्पल कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट है। मंतलाई टेम्पल उधमपुर में है, ठीक है। इट इज रेवर्ड एज द सेक्रेड साइट। ये जो मंतलाई टेम्पल है ना, ये काफी ज्यादा सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि कहाँ कहते हैं कि जो लॉर्ड शिवा है, गॉडेस पार्वती है, उनका जो विवाह है, उनकी जो मैरिज है वो यहीं पे हुई थी। सेकंड भी ठीक है। दी प्रिजाइडिंग शिवलिंगम इन दिस टेम्पल इज नोन एज अपर्नेश्वर, कहा जाता है जो यहाँ पे शिवलिंग है, ठीक है। 1, 2, 3 करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सो इट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचवक्त्रा टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा श्राइन्स इन जम्मू, या इट इज करेक्ट। इट इज नोन एज रुपए वाला मंदिर ड्यू टू द कॉइन्स एम्बेडेड इन द फ्लोर। जो फ्लोर है वहां पे ना सिल्वर के कॉइन्स रखे गए हैं, सो इसीलिए इसे रुपए वाला मंदिर कहते हैं, ये भी ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा गुजय सिंह। जो पंचवक्त्रा टेम्पल है, ये कह रहे हैं कि ये राजा गुजय सिंह के टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया 1, 2, 3 आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरुद्वारा नंगाली साहिब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेवर्ड सिख श्राइन्स इन नॉर्थ इंडिया। काफी ज्यादा एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट फेमस सिख श्राइन है गुरुद्वारा नंगाली साहिब, ठीक है, करेक्ट है। इट इज लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द्रुंगाली नाला। सो जो गुरुद्वारा नंगाली साहिब है, ये कहाँ पे है, पुंछ में है, ऑन द बैंक्स ऑफ द्रुंगाली नाला, करेक्ट है। इट वॉज बिल्ट बाय संत भाई मेला सिंह ने बनवाया था, एंड बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था अंडर द सुपरविजन ऑफ महंत बचितर सिंह जी, ये भी आपका ठीक है। करेक्ट पूछा गया है 1, 2, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज पुरमंडल टेम्पल ऑल्सो नोन एज छोटा काशी इज लोकेटेड इन रियासी। सो कहाँ पे है पुरमंडल, इन्होंने बोला है कि ये रियासी में, ये आपका गलत है। पुरमंडल टेम्पल जो है, जिसे छोटा काशी भी कहते हैं, ये आपका सांबा में है, ना कि रियासी में। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ देविका रिवर, येस देविका रिवर। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है ओनली 1, ऑप्शन बी, ठीक।
Next question is with reference to Ranbireshwar temple. Consider. Now it is a famous Ranbireshwar temple. It is located on Shalimar Road in Jammu city. जम्मू में है शालीमार रोड, ये भी ठीक है. The temple was शालीमार बोलते हैं, शालीमार थे शालीमार बोलते हैं इसको, ठीक है, ए लगा देना यहाँ पे आई की जगह. The temple was built by महाराजा रणबीर सिंह. सो जो रणबीरेश्वर टेम्पल है ये बनवाया था महाराजा रणबीर सिंह ने, करेक्ट है. एंड इट हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवालिंगम्स. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवालिंगम्स इन नॉर्थ इंडिया, ये भी आपका करेक्ट है. 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और आपका 3rd भी करेक्ट है. 4th बोल रहा है द टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंटेन्स मल्टीपल स्मॉलर लिंगम्स मेड ऑफ क्रिस्टल एंड स्टोन. यहाँ पे आपको काफी सारे मल्टीपल छोटे छोटे साइज में लिंगम्स मिलेंगे जो कि क्रिस्टल और स्टोन से बने हुए हैं, ये भी आपका करेक्ट है. चारों की चारों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ इट इज रघुनाथ टेम्पल. सो रघुनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है. द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज इनिशिएटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह. सो जो रघुनाथ टेम्पल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह जी ने एंड इसको बाद में कंप्लीट करवाया था महाराजा रणबीर सिंह ने, ठीक है. सो ये आपका करेक्ट है. इट इज डेडिकेटेड प्राइमरली टू लॉर्ड राम एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, करेक्ट है. रघु का मतलब ही होता है राम. सो जो लॉर्ड राम है ये इन्हीं को डेडिकेटेड है. यहाँ पे जो आइडल्स मिलेंगे आपको वो राम के, गॉडेस सीता के और लक्ष्मण जी के मिलेंगे. एंड कहा जाता है, मतलब ये है कि जो लॉर्ड राम है वो एक इनकारनेशन, एक अवतार है लॉर्ड विष्णु का, ठीक है. ये भी आपका करेक्ट है. 1, 2 करेक्ट है. 3rd बोल रहा है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब, सो इट इज इनकरेक्ट. ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज रामतलाई टेम्पल, जिसे बुआ बतेनी टेम्पल भी कहते हैं. इट इज लोकेटेड इन जुलाका मोहल्ला जम्मू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द टेम्पल हाउसेज इमेजेस ऑफ लॉर्ड राम एंड माता सीता, गलत है. रामतलाई टेम्पल या फिर बुआ बुतेनी टेम्पल जो है ना, इट इज अ राधा कृष्ण टेम्पल. राधा कृष्ण मंदिर है ये, ना कि राम जी और सीता माता का मंदिर, ठीक है. सेकेंड विल बी इनकरेक्ट. थर्ड इज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. सो जो रामतलाई टेम्पल है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे, ये भी आपका ठीक है. इनकरेक्ट पूछा है ओनली 2, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज नाउ कुछ यहाँ पे पेयर्स दिए हैं, आपने बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. गदाधर टेम्पल जम्मू. सो ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे है, जम्मू में है, ये ठीक है. मनमा माता टेम्पल रजौरी, ठीक है. डेरा बाबा बंदा बहादुर रियासी में है, ठीक है. पीर रोशन शाह वली दरगाह जम्मू, ये भी आपका ठीक है. चारों के चारों जो है वो करेक्टली मैच है. सो ऑल 4 विल बी योर आंसर. नाउ कंसीडर, अब फिर से बताना है आपने करेक्टली मैच कौन कौन सा है. बाबा बुदन अली शाह दरगाह रजौरी. सो जो बाबा बुदन अली शाह दरगाह है रजौरी में नहीं है, जम्मू में है, ठीक है. सुकराला माता टेम्पल कठुआ, ठीक है. महामाया टेम्पल जम्मू, ठीक है. सो कितनी ठीक है यहाँ पे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. फाइन. नेक्स्ट इज बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. बूढ़ा या फिर बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल जो है कहाँ पे है, ये आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है. ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना ये ठीक है, पुंछ में है. द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 गशिंग स्ट्रीम्स. जो टेम्पल है ना ये 2 स्ट्रीम्स के यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस के पास है. एक है नाला गगरी, एक है पुलस्ता नदी, ठीक है. इट इज कंसिडर्ड ओल्डर देन दी कश्मीर अमरनाथ केव, जो है ना उससे भी ज्यादा ओल्डेस्ट इसको कंसिडर किया जाता है, ये भी आपका ठीक है. तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट से इनकरेक्ट पूछा गया, इट विल बी डी, नन ऑफ द अबव. फाइन. एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. पहले सिर्फ 40 क्वेश्चंस करवाने थे मुझे, बट आप एक और ऐड कर दो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. एंड रिसेंटली आई थिंक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड, आप बताना कौन से एग्जाम में ये यहीं से स्टेटमेंट्स ऐसे ही फ्रेम करके ये वाला जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टेम्पल है पीरखोर टेम्पल, यहाँ से आपके स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, क्वेश्चंस बने थे, ठीक है. सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. पीरखोर टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव टेम्पल्स इन जम्मू रीजन. येस इट इज. सेकेंड इज इट इज नोन एज ए जमवंत केव कहते हैं इसे, नेम्ड आफ्टर जमवंत द बियर हीरो ऑफ रामायण हु इज बिलीव टू हैव मेडिटेटेड हेयर. तो कहते हैं कि जो ये जमवंत है जो कि रामायण में जो कैरेक्टर है ना इसने यहाँ पे मेडिटेशन की थी, सो इसलिए इसे जमवंत केव भी कहते हैं क्योंकि इस गुफा में इसने काफी सारी मेडिटेशन की है काफी टाइम तक. ये भी आपका ठीक है. इट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्लैक स्टोन शिवलिंग है यहाँ पे, विच इज डेकोरेटेड ऑन अ वाइट मार्बल रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म. करेक्ट स्टेटमेंट है. 1, 2, 3 तीनों की तीनों जो है वो रिगार्डिंग पीरखोर टेम्पल विल बी करेक्ट.
एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। एंड आज का ये हमारा क्विज है जिसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे। बसोली फोर्ट, लास्ट क्लास में हमने फोर्ट्स एंड पैलेसेस पढ़े हैं, वहां से आपको याद होगा। बसोली फोर्ट इज लोकेटेड, ये सबको पता है, बसोली जो है कठुआ में है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है। बसोली फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। इसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए रेलिवेंट है। सो इससे पहले भी हमने जितनी भी क्लासेस की हैं, आप वो सभी क्लासेस को देखिए। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए सो नंबर है 7006813682। यहाँ पे मैसेज हमें कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए एक स्मॉल नॉमिनल प्राइस है पीडीएफ का। एंड आप कमेंट्स में बताना क्लास आपको कैसी लगती है, अपना फीडबैक ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड